प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। हम कुछ दिन तक रोमियो की पत्री अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम पहला अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत तक हम देखेंगे। पहला अध्याय वर्ष 1 to 7 आज हम उस पर मनन करेंगे रोमियो की पत्री से। जैसा आपको पता है, रोमियो की पत्री पौलुस ने लिखा है और ये रोम में रहने वाली कलीसिया को लिखा है। आज हमें नहीं पता वहां कितनी कलीसिया थी, सारी कलीसियाओं को, चाहे जितनी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी रोम में रहने वाले विश्वासियों को, कलीसिया को इस पत्री को पौलुस लिखता है। तो हम हमारा जो विषय होगा वो है परमेश्वर की बुलाहट और सुसमाचार। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें प्रेरित पौलुस की पत्री, जो रोमियो की पत्री है, उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। जो हम पहली सात आयतों से सीखेंगे कि परमेश्वर किसे बुलाता है, सच्चा सेवक कौन होता है, सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह कौन है, हमारा जीवन किस उद्देश्य के लिए है। यह केवल एक पत्र की शुरुआत नहीं बल्कि पूरे मसीह जीवन की नींव है। जो हमारा मुख्य वचन होगा वो है रोमियो 1 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। मैं बाइबल से आयत को पढ़ देता हूं आपके लिए। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर की उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता के भाव, आत्मा के भाव से मरे हुए से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रभु इस वचन पे पढ़े जाने पे आशीष दे और हम सबको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम इस वचन को, पवित्र कलाम को, जो प्रभु का कलाम है, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई में लिखा गया, हम इस वचन को समझें, सीखें और अपने जीवन में इसको अप्लाई करें। तो पहले जो बात हम पहली आयत से ही हम सीखते हैं। जो पहला आयत हमें दिखता है कि पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। तो परमेश्वर की बुलाहट सेवक बनने की बुलाहट है। हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया। तो पहली चीज, परमेश्वर किसे बुलाता है? परमेश्वर की बुलाहट सेवक बनने की बुलाहट है। पौलुस यीशु मसीह का दास, यहाँ पे अपने आप को एक दास वो बुलाता है, जबकि वो प्रेरित था, अपने आप को प्रेरित बुला सकता था। तो यहाँ पौल अपोस्टल जो है, अपने आप को सबसे पहले प्रेरित नहीं कहा बल्कि दास कहा। तो इससे हम क्या सीखते हैं? आज लोग बड़ा पद चाहते हैं। कोई अपने आप को पास्टर कहलाना चाहता है, लीडर कहलाना चाहता है, प्रचारक कहलाना चाहता है, भविष्यवक्ता कहलाना चाहता है। ये सब चीज ठीक है, सही है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। लेकिन परमेश्वर पहले सेवक खोजता है। परमेश्वर आप लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा तो उसने अपने चेलों से बोला, खेत पक चुके हैं, अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी से प्रार्थना करो कि वो अपने लिए उस दासों को तैयार करे, ताकि उस पकी हुई फसल को काट सके, सेवकों को तैयार करे। तो परमेश्वर सबसे पहले सेवक को खोजता है। बाद में हम अपने आप को पास्टर बुला सकते, लीडर बुला सकते, लेकिन हमारे अंदर एक सेवक का हृदय होना चाहिए। सेवक के जैसे गुण हमारे अंदर होना चाहिए। एक घर, जैसे उदाहरण के लिए जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घर में नौकर अपने मन से काम नहीं करता, वो मालिक की इच्छा पूरी करता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है नौकर, जब वो हमेशा मालिक की इच्छा पूरी करता है। वैसे ही सच्चा मसीह अपनी नहीं बल्कि यीशु मसीह की इच्छा पूरी करता है। इस बात को हम ध्यान रखें कि जो मालिक होता है वो हमेशा अपने नौकर होता है, वो अपने में मालिक की इच्छा पूरी करता है। उसी तरह हम मसीह के हैं, हम मसीह के दास हैं, हम मसीह यीशु की इच्छा को पूरा करें। तो यहाँ पे हम क्या आत्मिक बातें सीखते हैं? जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं परमेश्वर पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकता। जब हम मर जाएंगे, लिखा है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर न जाए तो अपने आप से फल नहीं सकता। तो एक टूटी हुई बांसुरी तभी मधुर धुन बजाती है जब कोई उसे बजाए। वैसे ही हमारा जीवन यीशु के हाथ में होना चाहिए। हम अपने आप, जो अपना मैं है, उसे हमें मारना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने
वचन में बोला है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, प्रत्येक दिन का क्रूस उठाए मेरे पीछे हो। मैं मेरे पापों को मारना पड़ेगा, मेरे ईर्ष्या, मेरे क्रोध, मेरे जलन, मेरी घमंड, हर वो बात जो प्रभु के पीछे चलने से हमें रोकते हैं, उन सब में हमें मरना है और अपने आप को प्रभु को सौंपना, ताकि प्रभु हमें पूरी तरह से उपयोग में ला सके। तो प्रश्न ये है, क्या मैं यीशु का सेवक हूं या अभी भी अपनी इच्छा से चल रहा हूं? दूसरी बात, परमेश्वर हर व्यक्ति को उद्देश्य के लिए बुलाता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। यहाँ पौलुस को प्रेरित होने के लिए बुलाया था। पौलुस अचानक प्रेरित नहीं बना, बल्कि परमेश्वर ने उसे चुना है। आप इस धरती पर अचानक एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको चुना और एक उद्देश्य के लिए आपको यहाँ पे रखा है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन कितना भी महंगा हो, यदि उसमें नेटवर्क ना हो तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। वैसे ही मनुष्य यदि परमेश्वर की बुलाहट को न समझे तो उसका जीवन अधूरा रहता है। तो हमें परमेश्वर की बुलाहट को समझना है, हमें किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस बुलाहट को हम समझें और उस बुलाहट में हम चलने वाले बने। बाइबल उदाहरणों से भरा पड़ा है। मूसा को बुलाया गया, यिर्मयाह को बुलाया गया, पतरस को बुलाया गया, पौलुस को बुलाया गया, हर कोई बुलाया गया है। हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है। और किस लिए बुलाया, ये हम प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करें, जाने कि ये परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, ताकि हम उसकी महिमा के लिए काम आ सके। तो परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है। आज परमेश्वर हमें भी बुला रहा है, हर और भी लोगों को बुलाएगा। तो परमेश्वर हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के लिए बुलाया है। तीसरी चीज, सुसमाचार सबसे बड़ी खुशखबरी है। परमेश्वर सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, हमें परमेश्वर ने सुसमाचार के अलग किया है। सुसमाचार क्या है? यीशु आए, हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, यही सुसमाचार है। यदि किसी गरीब व्यक्ति को अचानक करोड़ों की संपत्ति मिल जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि हम जो पाप में खोए हुए थे, यीशु ने हमें बचा लिया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। जो मुख्य सत्य है, सच्चाई है, वो यही है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार धर्म नहीं है, सुसमाचार कोई परंपरा नहीं है, सुसमाचार केवल चर्च जाना नहीं है। सुसमाचार एक जीवित संबंध है जो यीशु मसीह के साथ हमारा है। एक संबंध है, एक रिश्ता है जो यीशु मसीह के साथ हम जीते हैं, वो है सच्चा सुसमाचार। सुसमाचार हमने देखा, यीशु मसीह हमारे लिए आए, पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और उसी में हम जब जीते हैं उस सुसमाचार को, वो सच्चा सुसमाचार है। तो तीसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, सुसमाचार सबसे बड़ी खुशखबरी है। और चौथी चीज, यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। रोमियो 1:3 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यहाँ पौलुस दो स्वरूप बताता है। शरीर के अनुसार वो दाऊद की संतान था, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य बने, वो भूखे रहे, उसको भूख भी लगी, वो रोए भी, वो उसने दुख भी उठाया। एक मनुष्य की ये पहचान है। और सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र भी ठहरा। यीशु केवल मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर भी है। सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये प्रमाण करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। बहुत सारे लोग जी उठे लेकिन वो मर गए फिर वापस, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमेशा के लिए वो जीवित है, परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। तो यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी है और संपूर्ण परमेश्वर भी है। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? पुनरुत्थान। यदि यीशु कब्र में रहते तो केवल एक अच्छे शिक्षक होते जैसे बाकी लोग होते हैं, लेकिन वो जी उठे, मृत्यु पर जय पाई और आज वो जीवित है। उदाहरण, दुनिया के बड़े बड़े नेता मर गए लेकिन कोई वापस नहीं आया, केवल यीशु ने कहा मैं जी उठा हूं, मेरा प्रभु जीवित है। इस बात की हम घोषणा करें, मेरा प्रभु सच्चा है, मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है और हमें वो दोबारा वो वापस लेने के लिए आएंगे। पांचवी बात, सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता को लाता है। विश्वास, सच्चा जो विश्वास होता है वो आज्ञाकारिता को लाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं,
लेकिन जीवन नहीं बदलता, उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। वो बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। सच्चा विश्वास क्या करता है? सच्चा विश्वास हमें पाप को छोड़ता है। सच्चा विश्वास जीवन बदलता है। सच्चा विश्वास आज्ञा मानता है प्रभु की। यदि यदि डॉक्टर दवाई दे और मरीज केवल बोले मैं विश्वास करता हूं, क्या वो ठीक हो जाएगा? लेकिन दवाई ना खाए तो फिर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही सिर्फ मुंह का विश्वास नहीं बल्कि जीवन का विश्वास भी हमें चाहिए। छठी बात, परमेश्वर का अनुग्रह अयोग्यों पर मिलता है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला। यहाँ पे पौलुस लिखता है, पौलुस पहले कलीसिया को सताता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल दिया है। तो परमेश्वर का अनुग्रह अयोग्य व्यक्ति को मिलता है। कोई व्यक्ति इतना गिरा नहीं है कि परमेश्वर उसे उठा ना सके। हर वो व्यक्ति, चाहे आपके पाप कितने मैले चित्रे का समान क्यों ना, परमेश्वर उसे हिम के समान श्वेत कर सकता है। उदाहरण के लिए कूड़ा में पड़ा टूटा हुआ सामान भी कुशल कारीगर के हाथ में नया बन सकता है। वैसे यीशु टूटे हुए जीवन को नया बना देता है। परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने के लिए तैयार है। सातवीं बात, हम बुलाए गए पवित्र लोग हैं। पवित्रता केवल कपड़ों से नहीं आती है। पवित्रता है अलग जीवन, एक शुद्ध चाल, परमेश्वर के लिए जीना। इसके द्वारा पवित्रता आती है। आज की समस्या क्या है? दुनिया चर्च के अंदर आ गई है। गुस्सा, जलन, अशुद्धता, क्षमा ना करना, ये सारी बातें हमारे अंदर आ चुकी है। इसके कारण हम पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अलग दिखाई दें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्यों के सामने तुम्हारा प्रकाश इस प्रकार चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे। उदाहरण के लिए, अंधेरे कमरे में छोटी मोमबत्ती भी चमकती है, वैसे ही पवित्र जीवन संसार में चमकता है, संसार में प्रकाश बनता है। अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे, अपने आप को प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, शुद्ध करेंगे, हमारा चाल चलन शुद्ध होगा, हमारा बोली शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। अगर हम हर दिन परमेश्वर के लिए जिएंगे तो हमारा जीवन एक प्रकाश के समान इन संसार में लोगों के बीच में चमकेगा। तो हम बुलाए के हैं, किस लिए बुलाए गए? ताकि हम पवित्र लोग कहलाए। हम पवित्र लोग हैं और हमें पवित्र बनना। हर दिन अब हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में वो पवित्रता दिखनी है। आज का जो संदेश है, जो हमने सीखा है, उसका कंक्लूजन यही है। मुख्य बातें जो हमने सीखी, हम यीशु के सेवक हैं। पहली बात, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। दूसरी बात, तीसरी बात, सुसमाचार सबसे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती है। चौथी बात, यीशु जीवित परमेश्वर है। पांचवी बात, सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता लाता है। छठी बात, परमेश्वर का अनुग्रह अयोग्यों पर मिलता है। सातवीं बात, हमें पवित्र जीवन जीना है। उदाहरण, एक इलिस्ट्रेशन आपको देना चाहता हूं अंतिम। एक राजा ने एक गरीब बच्चे को सड़क से उठाकर महल में अपना पुत्र बना लिया। उस दिन से उसका नाम बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका भविष्य बदल गया। कूड़े से उठाकर एक महल में लेके आ गया, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वो पूरा बिनने वाला नहीं रह गया, बल्कि उसका नाम बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका भविष्य तक बदल गया। वैसे ही जब यीशु हमें बुलाता है तो पहचान बदल जाती है, जीवन बदल जाता है और अनंत जीवन हमें मिलता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमें परमेश्वर इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। हमें आपका सच्चा सेवक बनाइए, हमारे जीवन को पवित्र बनाइए, हमें सच्चा विश्वास अधिकारिता में चलना सिखाइए। हमें आपके सुसमाचार को संसार तक पहुंचाने में मदद कीजिए, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह।